गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान से प्रस्तुत श्री राम कथा में आप सभी का स्वागत है। ये प्रभु श्री राम की कथा अत्यंत सुख और शांति प्रदान करने वाली एवं कल्याणकारी है। सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में। श्री पवन पुत्र जी अशोक वाटिका में पहुंच चुके हैं। उसी समय लंकेश आ रहा है। श्री हनुमान जी ये सोच रहे हैं कि अब मैं ये छुप करके अवश्य देखूंगा कि रावण माता सीता के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो सुनिए। रघुवर में लीन हृदय इनका, प्राणों में राम समाए हैं। असुरों में रह कर जीवित हैं, जो अपने प्राण बचाए हैं। संसार राम सीता तक को ऐसे संकट पहुंचाता है, टाल इसे भी कौन सके, जब लिखा स्वयं विधाता है। होनी होकर ही रहती है, जो विधि ने कलम चलाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो श्री हनुमान जी यहाँ पर ये चिंतन करते हैं और कहते हैं कि प्रभु श्री राम और माता सीता जैसे लोगों को भी लोग यहाँ संकट में डालते हैं, तो साधारण मनुष्य की क्या गिनती है। इस प्रकार से वो अपने हृदय में विचार करते हैं श्री पवन पुत्र जी। आगे सुनिए क्या होता है। बैठी है माता प्रतिमा सी, नीर द्रगों से बहता है। चरणों में अभी लेट जाऊं, दिल तो मेरा ये कहता है। डर जाए माता ने कहीं, ये संशय मन में आता है। सोच समझ श्री पवन तने, पुण्य वृक्षों में छिप जाता है। छिप कर डाली पर बैठ गए, अति छोटी शकल बनाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो श्री पवन पुत्र जी यहाँ पर तरह तरह से विचार करते हैं और फिर अपनी छोटी सी शकल बना करके एक पेड़ की डाल में छुप जाते हैं। सुनिए आगे क्या होता है। लगे चमकने वृक्ष सब, गगन हो गया लाल। पड़े दिखाई दूर से, जलती हुई मसाल। समझ गए हनुमान तब, आता है लंकेश। मंदोदरी रानी सहित, दल बल साथ विशेष। अचानक वहां पर चकाचौंध छा जाती है। श्री पवन पुत्र जी समझ लेते हैं कि लंका का राजा रावण आ रहा है माता सीता की तरफ। श्री पवन पुत्र जी के मन में विचार आता है और वो सोचते हैं कि मैं ये छिप करके अवश्य देखूंगा कि रावण माता सीता के साथ कैसे व्यवहार करता है। सोचा थोड़ी सी रात बची, ए अवसर तो पूजा का है। रावण इस समय आ रहा है, क्या रहस्य क्या कारण है।
क्या मन में है इस राक्षस के, सब भेद अभी खुल जाएगा। ये भेद जान कर ही प्रगटूं, अच्छा अवसर मिल जाएगा। श्री पवन तनय ने भली भांति अपनी सब सकल छिपाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। यद्यपि माँ की दशा पर व्याकुल थे हनुमंत, फिर भी वृक्ष अशोक में छिप गए वहां तुरंत। आया रावण तब वहां बोल उठा कर जोर, कृपा दृष्टि से देख ले सीते मेरी ओरी। ये सुनते ही सिया ने ले तिनका की ओट, बोली नीचे दृष्टि कर लगी हृदय में चोट। साथियों, यहाँ पर ये अत्यंत गूढ़ भरी बातें हैं। ये हम कभी फुर्सत में विवरण सहित आप लोगों को समझाऊंगा। आज हम अपनी कथा ही सुनाते हैं, सुनिए। माता सीता यहाँ पर क्या कह रही हैं रावण से। आकांक्षा कृपा दृष्टि की तो शिव धनुआ तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोरटा है, हर कर लाया है अबला को, छलबल अभी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। इस प्रकार सीता माँ ने अपनी वाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो देखिए दोस्तों, वो असुर राज यहाँ पर कैसी वाणी बोलता है। वह बोला छल बल नहीं और न कोई ध्यान, दिस कंधर तो चाहता दया दृष्टि कल्याण। तो लंका का राजा रावण माता से इस प्रकार से विनती करता है कि मुझे कल्याण चाहिए। और आगे क्या कहता है, हमसे क्यों अब तक पर्दा है, आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर ताकती हो, बातें 10 मुख से करती हो। क्या तिनका लक्ष्य तुम्हारा है, जो उसे बीच में लाती हो, क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो। इस प्रकार से रावण ने वाणी अति गूढ़ सुनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। माता सीता ने कहा, सुन तिनके की बात, पृथ्वी मेरी मात है, तिनका मेरा भ्रात। ऐसे माता सीता रावण को उत्तर देती हैं और आगे क्या कहती हैं सुनिए। मैं जिन चरणों की दासी हूँ, तिनका है तिनका दास सदा, मन मेरा जिनके पास सदा, तिनका है तिनके पास सदा। है तिनके से भी गिरे हुए जीव,
तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा क्या पर्दा, असली आंखों का पर्दा है। इस प्रकार माँ सीता ने अपनी ललकार लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, ये तिनके वाली बात भी विवरण सहित मैं आगे बताऊंगा, अभी सुनते रहिए। मैं कहती तुझसे असुर राज, अब शीघ्र होश में आओ तुम। मुझको समीप मेरे प्रभु के, अब यथा शीघ्र पहुंचाओ तुम। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, मुझसे नाता है जिनका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। बार बार माँ सीता ने तिनके को दिया बढ़ाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, इस प्रकार से माता सीता रावण को डांट और ललकार लगाती हैं और आगे क्या कहती हैं सुनिए। संपूर्ण रात जुगनू चमके, उनसे कवन नलिनी खिलती है। होता है प्रातः काल जब भी, तब स्वयं कमलिनी खिलती है। ये आंखें अगर कमलिनी हैं, तो इनके प्रिय श्री रघुवर हैं। तो जुगनू से भी नीचे है, वे सूरज से भी बढ़कर हैं। तुलना जुगनू से नीचे की जब रावण की बतलाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। सुन कर सीता के वचन, क्रोध हुआ लंकेश। तलवार उठाकर हाथ में, बोला वचन विशेष। जब माता सीता रावण को इस प्रकार से कहती हैं कि तू तो एक जुगनू के बराबर भी नहीं है, तू अपने बल के घमंड करता है अपने बल पर, और प्रभु श्री राम तो सूरज से भी बढ़कर हैं। तो ये बात सुनकर के रावण अत्यंत क्रोधित हो जाता है और माता सीता को मारने के लिए तलवार निकालता है। तो सुनिए आगे क्या होता है। रावण क्या कहता है। दोनों कर जोर नम्रता से, अब तक मैंने समझाया है। मैं जितनी बार यहाँ आया, अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी, तो ये तलवार एक क्षण में यमपुरी तुझे पहुँचाएगी। अति क्रोधित होकर रावण ने अपनी तलवार दिखाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, रावण माता सीता के ऊपर बहुत बड़ी तलवार निकाल करके दिखा रहा है और माता सीता को डरा रहा है। सुनिए आगे क्या होता है, माता सीता किस प्रकार से रावण को जवाब देंगी, सुनिए। रावण की तलवार से नहीं डरी जगदम्ब, क्रोधित हो नारायणी, बोल उठी अविलंब। हे कायर पामर रजनी चरे,
निज बल पर क्यों इतराता है, पिंजड़े में फंसी सिंहनी को नाहक तलवार दिखाता है। तलवार तुम्हारी हार चुकी, सतबल को शक्ति काट नहीं, पावन पवित्र मेरा लोहो, ये पतिता शक्ति चाट नहीं। माँ सीता ने उस रावण को तब ऐसे डांट लगाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो माता सीता रावण को तरह तरह से डांट रही हैं और आगे क्या कह रही हैं सुनिए। सतवंती का सत तो सदैव सत की कृपाण पर रहता है, व्रत पतिव्रता क्षेत्राणी का हर समय प्राण पर रहता है। मत समझ अकेली सीता को, उसका मालिक है साथ सदा, इस रोम रोम में रग रग में रम रहे राम रघुनाथ सदा। इस प्रकार माँ सीता ने वाणी गंभीर सुनाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, माता सीता यहाँ पर रावण को अत्यंत गंभीर वाणी में जवाब देती हैं और उसको बहुत डांट लगाती हैं। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देना चाहते हैं, आगे का प्रसंग बाद में सुनाया जाएगा। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में। आज इतना ही, धन्यवाद।